हेलो स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पेंडुलम है, रेड कलर का ये बोब है, ब्लॉक। और अगर मैं इसे एक पर्टिकुलर एंगल देकर इसे अगर मैं छोड़ देता हूँ एग्जांपल के लिए 30, तो ये बॉडी क्या करेगी, उसी मोशन में मूवमेंट करेगी। और अगर मैं फ्रिक्शंस की वैल्यू, फ्रिक्शन जो कि मोशन को अपोज करता है, उसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ तो उसके साथ साथ इसका जो मोशन होगा वो भी चेंज होगा। मैं बताता हूँ फिर से। 30 एंगल है, वो अच्छा मूव कर पा रहा है पहले कंपेयर में, राइट। बस फ्रिक्शन कम हो गया। अगर मैं फ्रिक्शन को बढ़ाऊंगा तो इसका मोशन कम हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो फ्रिक्शन का और मोशन का आपको पता ही होगा, अपोजिट कनेक्शन होता है। फ्रिक्शन बढ़ेगा, मोशन कम होगा, मोशन बढ़ेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन कम है, राइट। अब हमारा जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं है। हमारा टॉपिक जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट जो बहुत बेस्ट वेबसाइट्स हैं फॉर फिज़िक्स कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको प्रैक्टिकल के ज़रिए समझना है, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और यहाँ पर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़। नहीं तो इंस्ट्रूमेंटेशन करना, उसका पूरा सेटअप लगाना बहुत टाइम लगता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म में उन्होंने दे दिया है। इसका नाम है PHET। ओके, चलो अभी कॉन्सेप्ट की तरफ आते। इमेजिन करो कि एक पेंडुलम है, उसको अगर मैं कुछ थीटा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि अगर पेंडुलम रेस्ट पोजिशन पे तो खुद से तो मूव नहीं करेगा, राइट। उसको थोड़ा सा अपने को कुछ एंगल देना पड़ेगा, चाहे इस साइड दो चाहे इस साइड दो। यहाँ माइनस होगा और उस साइड प्लस होगा। आप देख सकते हो ऊपर एंगल आ रहे हैं 25, 26, 27, ये थीटा है। तो अगर मैं एंगल देता हूँ इसको 45 और छोड़ता हूँ तो वहाँ भी 45 ही जाएगा। जितना राइट हैंड साइड जाएगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप इधर, उतना ही वहाँ गया, राइट। तो SHM का रूल क्या बोलता है कि अभी बॉडी यहाँ पर है, इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर बॉडी का जो फोर्स है, ठीक है, और जिसका डिस्प्लेसमेंट है, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट का देखो किस तरह दिया था, आपको मैं बता देता हूँ कि हमने इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, पहले यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा हो, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड की तरफ है। अब मैं इसको छोड़ूंगा, इस पर जो फोर्स काम करेगा वो बिल्कुल डायरेक्शन के अपोजिट होगा। डिस्प्लेसमेंट देखो राइट हैंड साइड में, इस साइड ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट इसका जो फोर्स होगा वो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, मैंने छोड़ा तो इसको। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो आप इसको, या डायरेक्शन बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन जो है फोर्स के डायरेक्शन से अपोजिट है, राइट। आप फिर से ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो यहाँ ये इसको मेन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह भी एंगल ले सकते हैं, आप इसको इस साइड भी एंगल ले सकते हैं। हमने एंगल इस साइड लिया, ये एंगल 45 है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है देखो, लेकिन इसका जो फोर्स इस पर जो काम करेगा बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रहा है। राइट हैंड साइड की तरफ डिस्प्लेसमेंट था, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोर्स काम कर रहा है, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स विल इक्वल टू -x, राइट। तो वहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और आप ये भी बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लूँगा मैं उतना फोर्स ज़्यादा काम करेगा, आप देख सकते हो। और मैं ज़्यादा और ज़्यादा लेता हूँ, यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा इसके ऊपर, तो ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या नोटिस, फर्स्ट जो थिंग हमने क्या नोटिस किया
कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो फोर्स के अपोजिट होती है, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब फोर्स कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये मैटर करता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने मेन पोजीशन से। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा किया है तो फोर्स भी ज़्यादा काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट कम है तो फोर्स भी कम काम करेगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और डायरेक्शन जो होगी दोनों की अपोजिट होगी, राइट। तो यहाँ से इसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अभी आप स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमने जो अभी जो सीखा है उसे हम आपको बताने वाले विद हेल्प ऑफ वाइट बोर्ड। तो हमने क्या देखा था कि एक पेंडुलम था, राइट, और पेंडुलम जो था पहले मेन पोजीशन पे था, फिर हमने उसको कुछ थीटा दिया 30 या 45, आप समझ सकते हैं एंगल को। फिर बॉडी क्या कर रही थी, ऐसे मूवमेंट कर रही थी, इस तरफ मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आ रही थी बॉडी, वहाँ से यहाँ तक। तो हमने फर्स्ट पॉइंट नोटिस किया था कि फोर्स जो होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, मेन पोजीशन से इस पॉइंट पर तक, ये एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एक्स होगा। माइनस एक्स इसलिए होगा बिकॉज डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, राइट। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था और जो फोर्स है वो इस तरफ था, आप देख सकते हो, ओके। तो फोर्स विल इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपको पता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो कांस्टेंट आ जाएंगे इधर, फोर्स विल इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो माइनस है ये के का नहीं सर, ये माइनस किसका है, एक्स का है, के जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमको पता है फोर्स जो होता है फोर्स जो होता है, मैं ब्रैकेट में लिखता है एक चीज़ बिकॉज ये आपको शायद पता होगा, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को रिप्लेस कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स, राइट। अगर मैं मास को उस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो माइनस के एक्स डिवाइड बाय मास उस साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस के अपॉन एक्स, के अपॉन माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ये अपना एक्सेलरेशन हो गया। अब एक बात जो कि हम आपको अभी नहीं बता सकते, जब डेरिवेशन आगे चलेगा तब बताएंगे, बट आप अभी से ये चीज़ याद रखो, माइनस के अपॉन एम जो होता है, या फिर आप प्लस ले लो, सबसे बेस्ट प्लस ले लेंगे, इसको हटा दो, तो के अपॉन एम जो होता है इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पे ये जो के अपॉन एम जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हो बाकी सब सेम है, सिर्फ हमने के अपन एम को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया है, राइट। अभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है, ए मीन्स एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, राइट, ये आपने पढ़ा है। और आई थिंक आपने ये भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, वेलोसिटी जो होता है वो होता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम।
तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पर हम dx/dt पुट कर देंगे। बताता हूँ किस तरह करेंगे हम। तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, तो d/dt, राइट। जो v है, v को रिप्लेस करके ये पूरा हम शिफ्ट कर देंगे, dx/dt। ये v है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप जैसे कि जानते हो कि ये जो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह, इंटू वी, तो dv/dt ही होगा, और v को हमने ये रिप्लेस कर दिया, राइट। ये t है इधर, स्क्रीन बड़ी है, छोटी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या हो गया, d² x अपॉन dt स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो SHM की जो इक्वेशन बनाई थी, एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x, उसको उसमें जो एक्सेलरेशन था उसको रिप्लेस कर देंगे d²x/dt स्क्वायर। बताता हूँ कहाँ पर है ये जो इक्वेशन, यहाँ पे जो थी ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। d²x/dt स्क्वायर, तो मैं वहीं कर देता हूँ। अगला स्टेप, एक्सेलरेशन इक्वल टू d²x/dt स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा, राइट। एक्सेलरेशन में शिफ्ट कर दूंगा, तो जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे पुट करता हूँ d²x/dt स्क्वायर विल इक्वल टू, एक्सेलरेशन जगह पे मैंने पुट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन था, यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने पुट किया d²x/dt स्क्वायर यहाँ पर, राइट। और बाकी सब सेम रखेंगे, ये जो -ω²x जो है इसको हम सेम रखेंगे, -ω²x। -ω²x। अगर आप चाहे तो ω² को k/m से रिप्लेस भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ओके। तो हम क्या करेंगे अब इसके आगे, d²x/dt स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, माइनस जो है अगर उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, -ω²x इक्वल टू 0। इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर यहाँ पे आप ω² से रिप्लेस कर देते k/m से, जो हमने पहले देखा था, तो ये कुछ इस तरह इक्वेशंस न्यू फॉर्म ले लेगी, d²x/dt स्क्वायर प्लस ω² हो गया k/m इंटू x इक्वल टू 0। और अगर आप इसे m से डिवाइड कर देते, m से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा पता आपको, दोनों साइड पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा बिकॉज m से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ बचेगा kx इक्वल टू 0। ये भी सेम है, इसे भी हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि जो इक्वेशन थी x इक्वल टू a sin ωt+5, वो यहीं से आई है और उसे हम कैसे डिराइव करेंगे इसके हेल्प से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर रिव्यूइंग माय वीडियो।